बात करेंगे शहर लाहौर में जारी स्मोक सूरत हाल पर। स्मोक तदारुक के लिए एहतियाती तदाबीर, सख्त इकदाम के नताइज। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में कमी होना शुरू हो गई। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह कम होकर 282 तक पहुंच चुकी है। सेक्रेटरी माहौलियात का कहना है कि शहरी स्मोक से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाए रखें। यह भी कहा है कि धुआं छोड़ती गाड़ियों, भट्टे और इंडस्ट्रियल यूनिट्स बंद किए जा रहे हैं। मजीद कहा है राजा जहांगीर अनवर ने कि SOPs की खिलाफ वर्जी पर बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी पर भरपूर एक्शन होगा। हमारे साथ कोमल असलम मौजूद हैं। कोमल, आगाह कीजिए, बिल आखिर जो हैं इकदामात के असरात नजर आ रहे हैं, शराय आलूदगी कम हो चुकी है और इस हवाले से सेक्रेटरी माहौलियात का क्या कहना है? जी बिल्कुल, बात की जाए स्मोक सूरत हाल के हवाले से तो पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि फ़िज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह ने तमाम हदें पार कर दी हैं। इकदाम किए जा रहे थे, लेकिन बावजूद इसके हम स्मोक सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती हुई देख रहे थे। कहीं ना कहीं ये इकदाम भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो लाहौर शहर में सूरज ने आज किरणें बिखेरी हुई हैं और सूरज की किरणें बिखेरने की वजह से जो फ़िज़ाई पार्टिकल्स थे वो अब जो हैं वो बैठना शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से फ़िज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की जा रही है। हम ये नहीं कह सकते कि तमाम तर इकदाम सिर्फ इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की वजह से किए गए और इस वजह से जो है फ़िज़ाई आलूदगी में बेहतरी आई है, क्योंकि इकदाम तो पिछले हफ्ते भी किए गए थे, पिछले इतवार भी किए गए थे, लेकिन सूरत हाल जो है वो इसलिए भी कुछ ख़राब थी क्योंकि लाहौर शहर में सूरज आसमान से गायब था, किरणें नहीं थी, क्योंकि सूरज जैसे ही किरणें बिखेरता है तो वह एक तपिश सी लाहौर शहर की फ़िज़ाओं में भी आती है और पार्टिकल्स जो हैं वो बैठना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से फ़िज़ाई आलूदगी में आज नुमाया कमी रिकॉर्ड की जा रही है। इस वक्त AQI की मजमूई शरह 282 रिकॉर्ड की गई है और दुनिया भर में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आलूदा तरीन देखा जा रहा है, जबकि लाहौर इस वक्त जो है वो तकरीबन लाहौर भी दूसरे नंबर पर है। जबकि बात की जाए लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से तो सबसे ज़्यादा आलूदा तरीन इलाका सैयद मरातब अली रोड 368 है और CERP ऑफिस 328 है, फेस A DHA 291 है, US कॉन्सुलेट में 283, गाजी रोड इंटरचेंज में AQI की मजमूई शरह 281 रिकॉर्ड की जा रही है। लाहौर के वासियों को एहतियात बरतने के हवाले से ताकीद भी की जा रही है। दूसरी जानिब सेक्रेटरी माहौलियात जो है उनकी जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि लाहौर की फ़िज़ाएँ जो हैं वो अब बेहतर हो रही हैं, क्योंकि मौसम भी अब तब्दील होना शुरू हो चुका है और साथ ही साथ जो है वो इकदाम भी मज़ीद सख्ती की जानिब है। ग्रीन लॉकडाउन में भी मज़ीद सख्तियाँ की जा रही हैं, लेकिन कागजी कार्रवाइयाँ या यूँ कह लें कि वादे दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी खिलाफ वर्जियाँ हर जगह पर जारी हैं। कुछ स्कूल्स अभी भी खुले हुए हैं, कुछ यूनिवर्सिटियों में अभी भी क्लासेस जारी हैं, कुछ दुकानें अभी भी रात को 8 बजे बंद नहीं होती, कुछ रेस्टोरेंट्स। खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, लेकिन हम सिर्फ ये नहीं कहते कि लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी सिर्फ खिलाफ वर्जियों की वजह से हो रही है, बल्कि कहीं ना कहीं हमारी अपनी गलतियाँ भी सामने आ रही हैं। हम लोग ग्रीनरी लगा देते हैं, यानी पौधा लगा देते हैं, उसकी हिफाजत नहीं करते। हम लोग अपनी गाड़ियाँ लेकर बाहर रोड पर तो निकलते हैं, हम उसकी फ़िटनेस को यकीनी नहीं बनाते। अभी भी बहुत सी जगहों पर नाके लगे हुए हैं, बावजूद इसके आंखों से ओझल होती हमें जो गाड़ियाँ हैं वो कुछ इस तरह से नज़र आते हैं कि शदीद काला धुआं छोड़ रही होती हैं और वह सड़कों पर दनदनाते हुए जा रही होती हैं, अपने रवानी की तरफ बरकरार रखी होती है अपनी मंजिल की जानिब। इसी के साथ साथ जो है वो अगर हम बात करते हैं लाहौर में बाकी इदारों के हवाले से तो महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से भी अब चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है। लाहौर की हदूद से ही उन गाड़ियों को अंदर एंटर नहीं होने दिया जा रहा जो कि हैवी व्हीकल्स हैं और धुआं छोड़ने का सबब बन रही हैं। बेसिक पर्पज़ ये है कि लाहौर की फ़िज़ा को जितना भी हो सकता है फ़िज़ाई आलूदगी के जो पार्टिकल्स हैं उनसे बचाया जा सके। ईंटों के भट्टे मस्मार किए जा रहे हैं और इसी के साथ साथ जो फैक्ट्रियाँ जो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर ताहाल कन्वर्ट नहीं हुई हैं उनको सील करने का सिलसिला भी जारी है, भारी जुर्माने भी किए जा रहे हैं। इवन छोटे छोटे यूनिट जो हैं वो बहुत से गली मोहल्लों में लगे हुए हैं जो कि टायर जलाकर काम अपना जारी रखे हुए हैं, उनके खिलाफ अभी भी कई जगहों पर इकदाम नहीं किए जा रहे। क्यों? क्योंकि जब इंतज़ामिया वहाँ पर जाती है तो हमें अहले इलाका या इलाका मकीनों के से ये सुनने को मिलता है कि यहाँ पर जैसे ही महकमा माहौलियात की नुमाइंदगान या इंतज़ामिया आती है उनको कुछ पैसे लगा दिए जाते हैं और वहाँ पर जो फैक्ट्री मालिकान हैं वो तमाम खिलाफ वर्जियों के हमरा जो है। जी कोमल हमारे साथ थी, आगाह कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। स्मोक की बढ़ती हुई शिद्दत में मामूली कमी, शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 295 रिकॉर्ड की गई है। आलूदगी में कमी के लिए पंजाब हुकूमत की मसनूई बारिश के लिए तैयारियां मुकम्मल। क्या तैयारियां की गई हैं, कब की जाएगी ये आर्टिफिशियल बारिश, जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद।
बिल्कुल जी, स्मोक की शिद्दत में बिल आखिर एक लंबे स्पेल के बाद आज थोड़ी कमी हुई और अब इस वक्त का जो सूरत हाल है वो लाहौर दूसरे नंबर पर, और लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त 295 है। आपके बताएं कि ताम नंबर 1 पर इस वक्त जो है वो इंडिया का शहर न्यू दिल्ली है, जहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 751 तक पहुँच चुका है। आपके बताएं कि इस हवाले से ताम इसको मज़ीद स्मोक में कमी लाने के हवाले से पंजाब हुकूमत ने बाकायदा जो है वो तैयारी भी कर रखी है मसनूई बारिश के लिए। लेकिन इसके लिए आपके बताएं कि बताया ये जा रहा था कि आइंदा 48 घंटों में सूरत हाल जो है वो बेहतर हो सकती है, और जो ही 50% से ज़ायद जो बारिश बरसाने वाला सिस्टम है वो शहर के आसपास में मौजूद होगा तो फिर जो है वो मसनूई बारिश भी हो सकेगी। ताहम फ़िलहाल जो है वो तैयारियां मुकम्मल हैं, और मुकामी टेक्नोलॉजी के ज़रिए मसनूई बारिश के लिए इक़दाम जो हैं वो किए गए हैं, तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। ताहम इस हवाले से सेक्रेटरी माहौलियात ने भी ये बताया कि ताहम बावजूद इसके कि कम हुई है शरह आज और धूप भी जो है वो निकली है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो SOPs पर अमल दरामद हर शहरी को करना है। पंजाब हुकूमत इस हवाले से जो आर्मी एविएशन और दीगर जो इदारे हैं स्पार्क को उनकी मदद से मुकामी तौर पर भी ये टेक्नोलॉजी जो है वो तैयार कर ली गई है। इस पर ही अब फर्दर जो है वो इसी के ज़रिए मसनूई बारिश का अमल मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल लाहौर का इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 295 है, जबकि नंबर 1 पर न्यू दिल्ली है जिसका कि 7 ज़ायद है। जी राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। लेस्को का सार्फिन को बिला तात्तुल बिजली फराहमी के लिए मुख्तलिफ मनसूबों पर काम का आगाज़। वसीदा और खस्ता बरकी लाइनों को जदीद इंसुलेटेड कंडक्टर के साथ तब्दील करने का काम जारी है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में 5 से 7 घंटे बिजली बंद करके मनसूबों पर काम करने लगेगा। मजीद जानेंगे इस बारे में शाहिद सिप्रा से। शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा, क्या मनसूबे बनाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से सार्फिन को बिला तअत्तुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया गया है। और बिलखसूस मौसम सरमा में मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद की जाती है और बरकी लाइनों को तब्दील करने के साथ साथ वो दरख्त जो कि ट्रांसमिशन लाइन्स के साथ टकराते हैं और ट्रिपिंग का बाइस बनते हैं, उनकी कटाई का काम भी किया जाता है। इस वक्त भी लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में काम किया जा रहा है। हमारे साथ इंजीनियर नवीद मौजूद, हम उनसे बात करते हैं। नवीद साहब, मुझे बताइएगा, जो बरकी लाइनों को तब्दील किया जा रहा है इससे कंज्यूमर को क्या नुकसान होता है, कंपनी को क्या नुकसान होता है, और जब बारिश का सीज़न आता है ऐसे में अगर लाइनों को तब्दील कर दिया जाएगा तो सार्फिन को क्या फ़वाइद मुयस्सर होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजीनियर शाहिद हैदर साहब की ज़ेर निगरानी हम जो है काम कर रहे हैं। GOR सब डिवीज़न में जितनी भी पुरानी बोसीदा तारें हैं वो रिप्लेस की जा रही हैं, और इसके साथ साथ हम ट्रिमिंग भी कर रहे हैं ताकि बारिशों और मानसून के सिस्टम में हमारा सिस्टम जो है वो बंद ना हो, कंटिन्यूटी सप्लाई जो है वो बरकरार रहे और हमारी जो ट्रिपिंग है वो मिनिमम से मिनिमम हो, और काम जो है वो सप्लाई हमें प्रॉपर तरीके से कंज्यूमर्स को हम दें। जी बताइएगा, जो सुनने में आ रहा है कि लेस्को जदीद कंडक्टर पे जा रही है, ABC जो केबल है उस पे जा रही है, कंडक्टर को भी तब्दील किया जा रहा है, इंसुलेटेड कंडक्टर लगाया जा रहा है, उससे क्या फ़ायदे होते हैं, उससे कंपनी को क्या फ़ायदा होगा? कंपनी का सर रेवेन्यू जो है वो बढ़ेगा, लाइन लॉसेस हमारे कम होंगे, ट्रिपिंग्स हमारी कम होंगी, और जो है सिस्टम जो है उसमें इम्प्रूवमेंट्स आएंगी और सिस्टम हमारा स्टेबल होगा इस सिलसिले में। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है इंजीनियर नवीद। जिस तरह उन्होंने बताया है कि बुनियादी तौर पर इन काम किए जा रहे हैं, जो मंसूबे पाया तकमील तक पहुंचाए जाने हैं, इनका मकसद यही है कि जो आने वाला मौसम गर्मा होगा और जब बारिश होती है, मानसून का सीज़न आता है, आंधी चलती है, इसमें ट्रिपिंग के वाक़यात रूनुमा होते हैं, और ट्रिपिंग से जब बिजली बंद होती है तो कंपनी का रेवेन्यू लॉस होता है और सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। शाहिद सिप्रा, आपका बहुत शुक्रिया। अक़वामी स्टॉक मार्केटों में तिजारती मुनाफे का लालच, जालसाज तिजारती मुनाफों का लालच देकर आवाम से फ्रॉड करने लगे हैं। SCCP ने आवाम को ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंटरैक्टिव ब्रोकर्स से खबरदार कर दिया है। ये ब्रोकर्स के नाम से गैर कानूनी प्लेटफॉर्म सादा लोग शहरियों को लालच दे रहा है। मजीद बताएंगे इस बारे में कलीम अख्तर। कलीम, आगाह कीजिए। जालसाज एक दफ़ा फिर सोशल मीडिया पे मुतहरिक हो चुके हैं और वो शहरियों को इन्वेस्टमेंट के जरिए मुनाफे का लालच देकर फ्रॉड करने लगे हैं, जबकि इसके पेश नज़र सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आवाम को उस प्लेटफॉर्म के हवाले से ख़बरदार कर दिया है। इस हवाले से SCCP की जानिब से बताया गया है कि एक जो प्लेटफॉर्म है जो कि इंटरएक्टिव ब्रोकर्स ग्रुप के नाम से मुतहरिक है, और वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और बैनुल अक़वामी स्टॉक मार्केटों में तजारत से खातर ख्वाह
जो मुनाफा है उसका लालच देकर सादा लोग शहरियों को उसमें इन्वेस्टमेंट करने का कह रहा है, जबकि इन्वेस्टमेंट की आड़ में जो उनके साथ फ्रॉड है वो भी किया जा रहा है। जबकि इस हवाले से सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने न सिर्फ खबरदार किया है बल्कि इसके अलावा उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि इस तरह का कोई भी प्लेटफॉर्म ना तो वो SCCP में रजिस्टर्ड है, ना ही किसी भी किस्म की उनकी रजिस्ट्रेशन की गई है। जबकि इसके पेश नज़र सिक्योरिटी एंड कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो आम शहरी हैं उनको खबरदार करते हुए मज़ीद कहा है कि इंटरएक्टिव जो ग्रुप है ये पाकिस्तान या बैनुल अक़वामी स्टॉक एक्सचेंज में हसस की तजारत के लिए रजिस्टर्ड नहीं है, जबकि ये जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का सहारा ले रहा है और फेसबुक समेत जितने भी सोशल मीडिया दीगर प्लेटफॉर्म है उसकी मदद से तशहीर कर रहा है और लोगों को मुनाफे का लालच देकर इन्वेस्टमेंट के लिए उकसा रहा है। जबकि इसके अलावा ये भी बताया गया है कि चूँकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये SCCP में रजिस्टर्ड नहीं है तो इसी वजह से जो शहरी हैं इसके अंदर किसी भी किस्म की जो इन्वेस्टमेंट है वो ना करें। अगर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जो फ्रॉड है उसका खदशा है। जबकि बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। इलाकाई मसाइल का रुख करेंगे। गुलबहार कॉलोनी कैंट के मकीन सुई गैस, साफ पानी की किल्लत के खिलाफ सरापा एहतजाज बने हुए हैं। मकीनों का क्या कहना है और सूरत हाल क्या है, रुमेल इलियास वहाँ पर उनसे जानेंगे। जी रुमेल। जी बिल्कुल, गुलबहार कॉलोनी कैंट के इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ के मकीन साफ पानी की किल्लत और सुई गैस की अदम फराहमी के खिलाफ सरापा एहतजाज है। इन लोगों का कहना है कि हमें जब से सर्दियों का आगाज़ हुआ है गैस जो है वो नहीं मिल रही। इसके साथ साथ जो घरेलू नलके हैं उनमें भी सीवेज मिला पानी आता है जो कि नाकाबिल इस्तेमाल है, जिसके बायस इलाके में साफ पानी की शदीद किल्लत है और लोगों को दूर दराज से पानी जो है वो ख़रीद कर लाना पड़ता है। अक्सरियत जो है वो पानी ख़रीद कर इस्तेमाल कर रही है। इसके साथ साथ जो सुई गैस है उसकी बंदिश के बायस भी इन लोगों को LPG महंगी जो है वो खरीद कर गुजारा करना पड़ रहा है और इस पर इनका क्या कहना है ये इनसे बात करके जानेंगे। बताइएगा जी, किन मसाइल से दो चार हैं आप? ना आपको पानी फ्राहम है, ना सुई गैस आ रही है, तो कैसे ज़िंदगी गुजर रही है? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, गैस जो है गैस का मसला बहुत ज़्यादा है। गैस आती नहीं है, बिल पूरे आते हैं। बिल के रेट भी बढ़ा दिए इन्होंने, ठीक है ना। इतने ज़्यादा बिल हैं कि अगर 300-400 बिल आता था आज उसका 4000 रुपये बिल आ रहा है, ठीक है ना। बताइए जी, पानी भी नहीं है, गैस भी नहीं है, कैसे रोज़मर्रा की ज़रूरत पूरी हो रही है? जी सर, पानी भी नहीं है, गैस भी नहीं है, ऊपर से इन्होंने ऑफर छोड़ी हुई है कि 90 यूनिट आएंगे तो 20,000 बिल गैस का आएगा। तो गैस तो पहले ही नहीं आ रही थी, हम क्या करें, नाश्ता किधर से करके आए? शाम को जाती हैं, 90 यूनिट होगी तो 30,000 रुपये का बिल आएगा। तो लोगों ने गैस बोलनी छोड़ दी है, क्या करें, कहाँ जाएँ? तो तनख्वाह इतनी है नहीं हर आदमी की, तो किधर जाएंगे आज? जी बिल्कुल, क्या करें, कहाँ जाएं? दुहाइयाँ दे रहा है आम आदमी। इनका कहना है कि पानी ना होने के बायस पानी खरीद कर इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरी जाने पानी का बिल भी हर माह अदा कर रहे हैं। इसके साथ गैस जो है वो भी हमें अपडेट किया। ज़िला इंतज़ामिया की काविशें रंग न ला सकीं। शहर लाहौर ताहाल तजावज़ात से पाक नहीं किया जा सका। 20 से ज़ायद कंजेशन पॉइंट्स पर तजावज़ात का मुस्तकिल खात्मा ना किया जा सका। मज़ीद बताएंगे इस बारे में बसाम सुल्तान। जी बसाम। जी बिल्कुल, वज़ीर आला का शहर को ब्यूटीफाई करने का ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। स्मॉग की जो बढ़ती वजूहात हैं उनके ख़ात्मे के लिए भी शहर के अंदर से तजावज़ात का ख़ात्मा जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। लेकिन शहर के जो 20 से ज़ायद जो कंजेशन पॉइंट्स हैं वहाँ पर ताहाल तजावज़ात का जो है वो मुस्तकिल ख़ात्मा नहीं हो सका। जो रेगुलेशन ब्रांच है वो सिर्फ फ़ोटो सेशन की हद तक जो है वो तजावज़ात का ख़ात्मा करती है, यानी एक रोज़ तजावज़ात का जो है वो ख़ात्मा किया जाता है तो दूसरी जानिब जो है वो तजावज़ात फिर कायम कर दिए जाते हैं, जिस पर DC लाहौर ने भी जो है वो शदीद इज़हार बरहमी किया। जो रेगुलेशन ब्रांच है उसको हेड करने के लिए नए PMS अफसर को जो है वो तैनात किया गया था ताकि जो शहरी हैं उनको तजावज़ात के ख़ात्मे में जो है वो मुआवनत फराहम की जा सके। लेकिन उनकी जानिब से भी कोई कारकर्दगी जो है वो सामने ना आई, जिसके ऊपर DC लाहौर ने जो है वो सख्त इज़हार बरहमी किया और उनको फाइनल वार्निंग जारी करते हुए जो है वो शहर से तजावज़ात का ख़ात्मा करने के जो है वो अहकामात जारी किए गए। पहले भी जो है वो ये अहकामात जारी किए गए थे, लेकिन 20 से ज़ायद जो कंजेशन पॉइंट्स हैं वहाँ पर अब तक तजावज़ात जो है वो कायम हैं। अगर इनमें हम देखें तो दिल्ली गेट है, इसके साथ साथ अनारकली बाज़ार जो शादमान का एरिया है, इसके साथ साथ जो बेशतर ऐसे शहर के मेन शाहराहें हैं जिस तरह हॉल रोड है, माल रोड है, क्रीम ब्लॉक जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये आप देख सकते हैं दुकानों के बाहर जो है वो स्टॉल्स लगा लिए जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी में जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना रहता है और ट्रैफिक जाम रहने की वजह से जो स्मॉग की वजूहात हैं वो भी बढ़ती जाती हैं। तो इंतज़ामिया के
वसाम, बहुत शुक्रिया आपका। सब्जियों की बढ़ती कीमतों से शहरी परेशान है। ओपन मार्केट में सरकारी निर्खों पर अमल दरामद न हो सका। दुकानदार मनमानी कीमतों पर सब्जियां फरोख्त करने लगे हैं। सरकारी रेट लिस्ट क्या है और फरोख्त कितने रुपए में हो रही है, तफसीलात जानते हैं भावताओं की फरीहा बतूल से। जी फरीहा। जी बिल्कुल इस वक्त मैं सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पे सब्जियों की कीमतों में इजाफे और जायद नरखों पे फ़रोख्त का सिलसिला जारी है। दुकानदार मनमानी कीमतों पे सब्जियाँ फ़रोख्त कर रहे हैं। सरकारी रेट पर अमल दरामद जो है वो नामुमकिन सा हो गया। मेरे पास यहाँ पे कुछ सब्जियों के रेट मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब मसाला जात के हवाले से। प्याज की सरकारी कीमत 110 रुपये, ओपन मार्केट में 150 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 155 रुपये, ओपन मार्केट में 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। लहसुन की सरकारी कीमत 450, ओपन मार्केट में 500 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अदरक की सरकारी कीमत 480 रुपये, ओपन मार्केट में 530 तक फरोख्त किया जा रहा है। बात करें अगर मौसमी सब्जियों के हवाले से, तो सरकारी रेट और ओपन मार्केट में तकरीबन 30 से 40 रुपये का जो है वो डिफरेंस देखने को नज़र आ रहा है। साग की सरकारी कीमत 46 रुपये, ओपन मार्केट में 60 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। करेले की सरकारी कीमत 90 रुपये, ओपन मार्केट में 130 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। शिमला मिर्च की सरकारी कीमत 200 रुपये, ओपन मार्केट में 250 में फरोख्त हो रही है। फूल गोभी की सरकारी कीमत 60 रुपये, ओपन मार्केट में 100 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। इसी तरह मटर की सरकारी कीमत जो है वो 190 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट में 250 तक फरोख्त किया जा रहा है। बैंगन की सरकारी कीमत 50 रुपये, ओपन मार्केट में 80 में फरोख्त किया जा रहा है। मेथी की सरकारी कीमत 50 रुपये, ओपन मार्केट में 70 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। ऐसे में आम आदमी सफ़ेद पोश तबका खासा परेशान है। उनका कहना है कि हर बढ़ती हुई महंगाई के दौर में जो है दूसरी अशिया जैसे चिकन मटन अफोर्ड करना खासा मुश्किल है। ऐसा जी फरीहा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।